चित्रकार हुआ, चित्रकार उसको वैसा वैसा बनाता जाता था। फिर ब्रह्मा बाबा उसको करेक्ट करते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बार बार ध्यान में जाती थी संदेशिया और तीनों चित्र तैयार कराती थी चित्रकार से। जैसे लास्ट चित्र जो सीढ़ी है तो सीढ़ी का चित्र साक्षात्कार से तैयार नहीं हुआ। नहीं, वो तो बुद्धियों की आदत है। हाँ जी, लेकिन वो रमेश बच्चन ने बनाया ऐसे बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे ही जो बाकी 4 चित्र है वो किसने बनाया? वो बुद्धियोग से बनाया गया। बुद्धियोग भारतीयों का ज्यादा तीखा होता है या विदेशियों का ज्यादा तीखा होता है? तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो आधार मूर्त आत्मा है विदेशियों की, उसके द्वारा वो सीढ़ी का चित्र बनाया गया और बाकी जो 3 चित्र है वो साक्षात्कार के आधार से बनाए गए। लेकिन बनाए किस चित्रकार ने, चित्रकार बनाता जाता था। दीदी दादियां जो है साक्षात्कार में जाती थी और जो साक्षात्कार में देखती थी वो उसको बताती थी। बार बार साक्षात्कार में जाना, बार बार उस चित्रकार को बताना ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ। और जब चित्र बन के तैयार होता है तो बाबा उसको वेरीफाई करते हैं। देवियों का भी रावण संप्रदाय है तो मैंने नहीं बोला, बाबा ने मुरली में बोला। हाँ। भारत में भारत माता का मान्यता है तो भारत में भारत माता का तो मान्यता है। भारत माता की मान्यता है, लेकिन भारत माता की पूजा करना है और भारत माता को याद करना है, ये नहीं बोला। याद एक को करना है, पूजनीय एक को समझना है। विदेशों में जो गॉडफादर का मान्यता देते हैं। हाँ जी, गॉडफादर वो निराकार बिंदु को मान्यता देते हैं। हम निराकार बिंदु को मान्यता नहीं देते। हम साकार में रहने वाले निराकारी स्टेज वाले को मान्यता देते हैं। ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए, मन पारस बुद्धि हो जाए, तो जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होती जाएगी न वो कोई को दुख देंगे और न दुख लेंगे। ज्ञान की पराकाष्ठा से दुख के वाइब्रेशन को भी सुख में कन्वर्ट कर लेंगे। मान लो कोई ने दुख दिया, गाली दी, ग्लानि की, तो ज्ञान में कौन सी ऐसी बात तुरंत याद आनी चाहिए कि दुख फील न हो? नहीं, वो तो करने की बात हुई। ज्ञान का पॉइंट कौन सा समझ में आए? नहीं। हाँ, पूर्व जन्म में हमने इसको दुख दिया है तो हमको ये दुख दे रहा है। हम जब लक्ष्मी नारायण की स्टेज धारण कर लेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कोई दुख देगा क्या? कोई दुख नहीं देगा। तो मूल बात है ज्ञान की पराकाष्ठा की। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नारायण के गले में जो माला दिखाई है उसमें 8 फूल हैं और लक्ष्मी के गले में जो माला दिखाई है उसमें 6 फूल दिखाए हैं। उसका अर्थ क्या है? नारायण वाली जो आत्मा है वो तो जगत पिता वाली आत्मा है। सारे जगत से जो चुने हुए अच्छे अच्छे फूल हैं हर धर्म के, नास्तिक धर्म को छोड़ करके उनको धारण करता है। और लक्ष्मी वाली आत्मा के गले में 6 फूल दिखाए हैं। माना
नास्तिक धर्म है, और जो और धर्मों से प्रभावित होने वाला अर्थात सभी विधर्मियों से प्रभावित होने वाला आर्य समाज है, वो नहीं दिखाया है। तो ये दो कम हो जाते हैं। माने लक्ष्मी में नास्तिकता नाम मात्र को भी नहीं है। नारायण वाली आत्मा अंतिम जन्म में पूरी नास्तिक बनती है। जो मुरली में बोला है, भारत इस समय पूरा नास्तिक है। नास्तिक अर्थात किसी के ऊपर आस्था नहीं। दुनिया का कोई व्यक्तित्व नहीं है जिसके ऊपर उसे आस्था हो। मन की मौत से रंग निकले, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। खास करके ये बांधेली माताओं के लिए बोला है। माताएं बोल बोल करना नहीं छोड़ पाती, सहन भी बहुत करती है, लेकिन बोल बोल जरूर करेंगी। तो बाबा ने कहा तुम मौन हो जाओ। तुम्हारे बोल बोल करने से कुछ फायदा तो होता नहीं है। तो जो मौन हो जाओगी, तो मौन होने से तुम्हारा मन बहुत पावरफुल हो जाएगा। पावरफुल वाइब्रेशन काम करने लगेंगे। जैसे कोई अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, तो उनकी दूसरी इंद्रियां बहुत पावरफुल हो जाती हैं। हाथ से टच करने मात्र से ही किसी का नाम बता सकते हैं। आंखों से देखते भी नहीं, कानों से आवाज भी नहीं सुनते, तो टच करने की पावर उनकी इतनी जास्ती बढ़ जाती। तो ऐसे ही बोला, ये बोल बोल करना बंद कर दो। क्या करो? मौन हो जाओ। सबसे अच्छी चुप। फिर देखो थोड़े समय में क्या रंगत निकलती है। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। अब नई रंगत निकलेगी, तब की तरफ इशारा किया। कोई ऐसे होते हैं घर में, जैसे बांधेली माताएं हैं, बच्चे और पति सब विरोधी है ईश्वरीय ज्ञान में चलने के लिए। तो उनके मुख से कुछ भी निकलता है तो सब विरोध करने लग पड़ते हैं। घर मोहल्ले परिवार और नाते रिश्तेदार तो क्या करते हैं, फिर बोलना बंद कर देते। जब आवाज की पावर खत्म हो गई, कर्मणा की पावर, कर्मणा तो सेवा नहीं कर सकते, धन तो है ही नहीं, तो कौन सी पावर रह गई? मन की पावर। तो सारे मन की पावर एक तरफ लग जाती है। और जब मनसा की सारी पावर एक तरफ लग जाएगी तो क्या होगा रिजल्ट? सबसे पावरफुल तन बल है या धन बल है या जन बल है या मनोबल? मनोबल सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो मन की एकाग्रता अगर जब हो जाती है तो कार्य सफल हो जाता है। इसलिए अद्वैतवाणी में भी क्या बोला? मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। अब की तरफ इशारा किया, नई रंगत कब निकलेगी? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो वो भारत माता है, भविष्य में वो मनसा पावर से प्रत्यक्ष स्टेज पर आ जाएगी। अभी मनसा वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने की सेवा की आवश्यकता है क्या? वाचा की सर्विस तो बहुत करके देख ली, भागदौड़ की कर्मणा सेवा भी बहुत करके देख ली। अभी क्या करना है? जो बताया, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। बोल बोल करने से कोई नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनता।
मंशा वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाओ तो हर समस्या का समाधान रूप में परिवर्तन सहज हो जाएगा। कि जो काम वाणी से नहीं होता, भागदौड़ से नहीं होता, किसी तरह की आजिजी से नहीं होता, वो काम मन के मौन की रंगत से हो जाता है। कि मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब कोई सहारा काम नहीं देता तब अंत में ये बात बुद्धि में बैठेगी कि बात की याद के सिवाय हमारी जीत होने वाली नहीं है। जो अव्यक्तवाणी में बोला है, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब कोई हर प्रकार से प्रयत्न करके फेल हो जाता है तब क्या करता है? बोल बोल के थक जाता है तो क्या करता है? बोलता ही रहता है या चुप हो जाता है? चुप हो जाता है। बोलती बंद हो जाती है, अंदर से बोलने लग पड़ता है। तुम्हारा तो बेहद का वानप्रस्थ है, बेहद का मौन है। अंत में सब अनुभव करेंगे कि अब हमें वानप्रस्थ में रहना है, वाणी से परे जाना है। कर्मणा काम नहीं करती, कर्मणा की भाग दौड़ करके बेसिक में बहुत देख लिया। वाचा काम नहीं करती, भाषणबाजी बहुत कर ली, कॉन्फ्रेंस बहुत कर ली, बड़े बड़े प्रोग्राम बहुत कर लिए, कुछ भी काम नहीं आता है। तब अंत में रियलाइज करेंगे कि मन वचन और कर्म में सबसे ऊंची जो शक्ति है कौन सी? मनसा। वो मनसा शक्ति ही अंत में काम करेगी और वाणी से सबको नंबरवार पार चले जाना है। जब वाणी से परे जावेंगे तब सिद्धि प्राप्त होगी, तब पुरानी दुनिया बदलकर नई दुनिया बनेगी। हाँ जी, क्लास हो पाए निकल ली है, क्लास हो पाती है न संगठन में जाने में जाने नहीं देते। क्लास हो पाती है क्या तो निरंतर याद की धूरी रमा दो। कुछ नहीं मिलता हो, लेकिन याद में स्थिर हो जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। तो कुछ मत करो, नहीं जाने देते कोई, हम नहीं जाएंगे। क्या करना शुरू कर दो? मन के मौन से नई रंगत निकालना शुरू कर दो। मन को तो नहीं रोक पाएगा कोई, तन को रोक लेंगे, धन नहीं देंगे, संबंधियों का सहयोग नहीं देंगे, मन को रोक पाएंगे? तो सोई करो। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। ये किसके लिए बोला है? बांधेली माताओं के लिए बोला। जो काम तन की शक्ति से नहीं हो सकता है, तन बंधा हुआ है, तन को पुरुषों ने बच्चों ने बांधा हुआ है। धन की ताकत से काम नहीं हो सकता। वो भी वो बाल बच्चों ने बांधा हुआ है, पति ने बांधा हुआ है, अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। तो न तन की ताकत है न धन की ताकत है।
और बाल बच्चे तो कंट्रोल में होते ही नहीं माताओं के, और ही माताओं को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो जनबल की भी ताकत नहीं। कलयुग अंत में नारी अबला कही जाती है। तो कौन सी शक्ति है जो उनके हाथ में है, जिसको चाहे तो पूरा उपयोग कर सकती है? मनसा शक्ति। अगर अंतर्मुखी होकर के पुरुषार्थ करने में लग जाएं, तो विजयी हो जाएंगी। सुना है हाँ जी, इसका मतलब ये है, एक तन की सेवा होती है, एक धन की सेवा होती है, एक वाचा की सेवा होती है। ये तीनों प्रकार की सेवाएं ब्राह्मणों की दुनिया में अभी तक चलती आई या नहीं चलती आई? है? चलती आई। फुल फोर्स से ये सेवाएं करने वाले भी निकले, परंतु दुनिया में आवाज फैली क्या? ये तन बल, ये धन बल, ये वाणी का बल, ये पावरफुल नहीं है उतने जितना मनोबल पावरफुल होता है। मन जब हमारा एकाग्र हो जाएगा तो हम मन से संकल्प करेंगे और हमारा काम पूरा होगा। संकल्प सिद्धि हो जाएगी। इसलिए कहा, मन के मौन में रहेंगे तब नई रंगत निकलेगी। वाचा चलती रहे और मन विगलित होता रहे तो वाचा भी काम नहीं करेगी और मन भी क्षीण होता रहेगा। धन हम ईश्वरीय सेवा में लगाते रहे और मन विकारों में लगा रहे तो धन व्यर्थ चला जाता है, धन का वो रिजल्ट नहीं निकलता। इसलिए बोला कि मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब आदमी हर तरीके से थक जाता है, संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तिहारे आया, फिर अंत में जाकर के मन जो है, दिल जो है, भगवान की तरफ दौड़ता है। द्रौपदी को कोई काम में नहीं आया, बड़े बड़े पावरफुल थे परिवार में, कोई ने आसरा नहीं दिया। तब क्या हुआ? कोई मन के मौन से अंदर से भगवान को पुकारा। बच्चे मदद बाप बन जाता है। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब कोई सहारा नहीं रहता है तो मन का मौन धारण कर लिया, अमृत वेले बैठ करके बाबा की शरण में जाकर के अच्छे से याद किया। जो काम किसी तरीके से नहीं हो सकता है वो मन बुद्धि को बाप की शरण में ले जाने से संपन्न होने लगेगा। तो जो काम करना है वही काम में झमेला हो रहा है। बेसिक नॉलेज से लेकर के अब तक एडवांस नॉलेज तक जो भी सेवा हुई है उसमें वाचा की ढेर सेवा हुई और भागदौड़ की भी कर्मेंद्रियों की ढेर सेवा हुई। कर्मणा सेवा का भी उतना रिजल्ट नहीं निकला, वाचा सेवा का भी रिजल्ट नहीं निकला। यहाँ तक कि अब कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं।
फिर अंत में मन का मौन रह जाता है। जो मन की पावर है, संकल्प शक्ति, वो ही काम करती है। और वो तब काम करती है जब हम मन को एकाग्र करना सीख लेते हैं। जितनी वाचा चलाते हैं, जितनी कर्मेंद्रियों की भाग दौड़ करते हैं, उतना मन चंचल रहता है, देहभान में आते हैं। जब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो ज्यादा वाचा चलाने की इच्छा ही नहीं होगी। कर्मेंद्रियों की हलन चलन की भी इच्छा नहीं होगी। आत्मा एकाग्र हो जाएगी और एकाग्रता की पावर से सारे कार्य संपन्न होंगे। 500-700 करोड़ की दुनिया अभी कितनी आत्माओं को संदेश दिया है 70 साल में? अंश मात्र आत्माओं को संदेश मिला है, तो इतनी बड़ी दुनिया में संदेश कैसे फैलेगा? मन के मौन से ही नई रंगत निकलेगी। और इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि जब वानप्रस्थावस्था आए तब ज्ञान ध्यान उठाना चाहिए। अभी बाप कहते हैं तुम सबकी वानप्रस्थावस्था है। वानप्रस्थ का अर्थ ही है वाणी से परे हो जाना। वाणी ही नहीं चलेगी तो मन एकाग्र हो जाएगा। मौन से नया रंगत निकली। मन के मौन से, मौन, हाँ, मन में संकल्प विकल्प चलते हैं ना, तो मन का मौन नहीं कहेंगे। संकल्प विकल्प चलना ही बंद हो जाए, यही विध राखे राम ताई विध रहिए। इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मन करता है कि नाक आंख कान करते हैं, मन करता है। तो ऐसी स्टेज प्राप्त कर ले कि अब हमें कोई इच्छा नहीं करनी है। जैसे बाबा चलाएगा वैसे ही चलेंगे। बाबा भी तो ये करेंगे ना बाबा है? मन में तो बाबा भी याद करेंगे। चलाने की बात है, याद करने की बात नहीं है। बाबा हमको जैसे चलाएगा, जैसे रखेगा, जो खिलाएगा, जो पिलाएगा, जहां ले जाएगा, वैसे चलेंगे। तब हो गया मन का मौन, मन चलाना बंद, मनमानी करना बंद, मन मत चलाना बंद। वो होगा मन का मौन। नारद का पार्ट किसका है? नार कहते हैं ज्ञान जल को, और द कहते हैं देने वाला, जो दूसरों को ज्ञान जल देता है। जहां जाता है वहां ज्ञान जल देता रहता है, परंतु खुद भटकता रहता है। भक्ति मार्ग में
कृष्ण के पास गौलोक में, कभी ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक में, कभी शंकर के पास कैलाश पर्वत पर, कभी विष्णु के पास क्षीर सागर में, कभी पृथ्वी पर, कभी स्वर्ग लोक में, कभी पाताल लोक में। बुद्धि को कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता। उनका नाम दिया है नारद। दूसरों को नार माने ज्ञान जल देते हैं, परंतु खुद धारण नहीं कर पाते। इसलिए किसी असुर ने उनको शीशा दिखाया कि अपना मुख तो देखो, तुम कौन हो? मंदिर लायक देवता हो या वास्तव में बंदर हो? तो उन्हें अपनी असलियत का ज्ञान हो गया। वास्तव में ये 7 और 8 नारायण जो सतयुग से लेकर के सतयुग अंत तक 7 नारायणों का पद धारण करते हैं, वो सब नारायण का पार्ट, नारद का पार्ट बजाने वाले हैं। तो नंबरवार, कोई अव्वल नंबर भी है, कोई लास्ट नंबर भी है। हाथ में 2 झाड़ू लगाते हैं। हाँ, गोपी का हाथ में 2 झाड़ू लगाते हैं। हाँ, दिखाते हैं। शीतला का हाथ में 1 झाड़ू लगाते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? वो शीतला के ही बारे में बात बताई कि झाड़ू जो है वो राइट हैंड से लगाया जाता है या लेफ्ट हैंड से लगाया जाता है। उस समय बताया कि प्रकृति अभी दोनों हाथों में झाड़ू लिए खड़ी है, उसका शीतल स्वरूप है। अभी झाड़ू लगाना चालू नहीं किया है। झाड़ू लगाना चालू करेगी तो कीड़े मकोड़े सब झड़ जाएंगे। ज्ञान में कीड़े मकोड़े बिच्छू टिंडन बहुत हैं। झाड़ू क्या है बाबा? आत्मा ही कोई होगी। झाड़ू हाथ से पकड़ा जाता है ना, तो प्रकृति अपने बुद्धि रूपी हाथ से झाड़ू पकड़ती है। शंकर के हाथ में जो पशुपात अस्त्र दिखाता है, पशुपात अस्त्र दिखाता है शंकर के हाथ में, पशुपात अस्त्र, तो उसका देहात में क्या, वो अस्त्र तो हमारा ज्ञान की अस्त्र है। तो ज्ञान की अस्त्र है तो कौन सी कोई मूल्य का पॉइंट तो होगा। पशु माने क्या? जानवर। और जानवरों का पति क्या? हाँ, पशु तो है, लेकिन जो पशु को कंट्रोल करने वाला है, माना पति है, वो कौन हुआ? क्या आधार है, क्या बात है खास जो शंकर को पशुओं का भी पति कहा गया? पशुओं में क्या खास बात होती है जो मनुष्यों में नहीं होती? मन बुद्धि नहीं होता है। हाँ, पशुओं में मन बुद्धि चलाने की तीक्ष्ण शक्ति नहीं होती है। उनकी बुद्धि में आवेग आवेगा काम का, तो काम कर बैठेंगे। क्रोध का आवेग आवेगा, क्रोध कर बैठेंगे। लोभ का आवेग आवेगा, लोभ कर बैठेंगे। वो सोचते नहीं है। ऐसे जो जानवर हैं उनको भी कंट्रोल
कंट्रोल करने वाला, वो अस्त्र है। इसे कहते हैं पाशुपत अस्त्र, पशुपतिनाथ का अस्त्र, शस्त्र। जो पतित होते हैं, उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी माने क्या? भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाला, शेष इंद्रियों को महत्व नहीं देता। किसको महत्व देता है? भ्रष्ट इंद्रियों को। कौन कौन से धर्म है? जिन धर्मों के फॉलोअर्स को ये बुद्धि में बात नहीं आएगी कि जो नई दुनिया होगी सतयुग त्रेता, उसमें श्रेष्ठ इंद्रियों से भी संतान पैदा होती है। वो कौन कौन से धर्म है? इस्लाम धर्म से लेकर के सारे ही, तो सारे ही पशु हो गए, जानवर बुद्धि हो गए। उन जानवर बुद्धियों को कंट्रोल करने के लिए जानवर ही चाहिए या देवता उनको कंट्रोल करेगा? है? विष से विष मारा जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। इसलिए उन पशुओं को कंट्रोल करने के लिए वो पाशुपत अस्त्र है जो उन जानवरों को भी कंट्रोल कर देता है। उनकी बुद्धि चकराई जाती है, बाप रे ये कौन आया हुआ।